नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो 10 मार्च को हुआ था, शिफ्ट जो है वो 4th है और सेट नंबर 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड या ब्रैकेटेड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। स्टेटमेंट था आई वेटेड विद सम एक्साइटिंग टू व्यू माई सडन फाउंड सिस्टर, ये दिया गया था। आई वेटेड मैंने वेट किया, ठीक है, विथ डैश के साथ, ठीक है। सम आप यहाँ पर कह सकते हैं डिटरमाइनर या एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो इसके साथ यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पर नाउन आएगा। ये आपका एक्साइटिंग यहाँ सही नहीं है और ये आपका गलत लिखा गया है, ठीक है। फिर आगे दिया गया था टू व्यू, देखने के लिए, जो सडन फाउंड यानी अचानक फाउंड सिस्टर जो है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो मैंने वेट किया विथ डैश के साथ। पहला था आपका मोर एक्साइटेड, मोर एक्साइटेड भी आपका गलत लिखा गया है और नो तो आपका गलत ही था। सम वॉट यहाँ पर फर्जी का रखा गया है तो ये भी आपका गलत है। सम एक्साइटमेंट आपका ये करेक्ट दे रहा है, ये आपका नाउन हो गया और ये आपका डिटरमाइनर। तो आपका हो जाएगा आई वेटेड विद सम एक्साइटमेंट के साथ मैंने थोड़ा इंतजार किया टू व्यू माई सडन फाउंड सिस्टर। इसमें पैसिव बताना था, टेंसिल में कर सकते हैं। मेघा सेंड्स लेटर्स, सेंड से पता चल रहा है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब पैसिव बनता है तो उसमें या तो इज होगा या एम होगा या फिर आपका आर हो सकता है और इसके साथ केवल और केवल थर्ड फॉर्म चलेगी और कुछ नहीं रहेगा। तो देखना है, पहले वाले में था आर बीइंग है तो बीइंग तो होता नहीं है तो गलत हो चुका है। इज सेंट है बट लेटर के अकॉर्डिंग इज आपका गलत है तो ये भी गया। इसमें थर्ड में था लेटर्स आर, देखिए लेटर्स के अकॉर्डिंग आर है और सेंट बाय है, देखिए वी थर्ड है, ये आपका हो सकता है। चौथे में वर है आपका तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड ही आपका करेक्ट हो गया। रीअरेंज करना है, सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस नहीं बनाना है और जो है एक तरीके से पैसेज बनाना है। पी में था रिलेटिवली वार्म है, टेम्परेचर्स एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स हैं। आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल कंडीशंस द अर्थ सिस्टम ऑल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स, वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स एंड ग्रोइंग ग्लेशियर्स एंड द अदर डैश, अदर ऑफ डैश, ये दिया गया था। आप चाहें तो यहाँ से ऑप्शन से करें, पी एस क्यू से दिया गया है तो पी से स्टार्ट होगा या फिर एस से या फिर क्यू से, ठीक है। या फिर आप ऐसे यहाँ से कुछ देखें, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका आर में रखा गया था सिस्टम्स ऑल्टरनेटेड, ठीक है। ऑल्टरनेट मतलब चेंज होता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ऑल्टरनेट का मतलब एक सेंस वो होता है, अल्टरनेट मतलब बारी बारी। सिस्टम ऑल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स में ऑल्टरनेट होता है, वन ऑफ कोल्ड होता है, वन ऑफ जिसमें कोल्ड होता है, कोल्ड टेम्परेचर्स एंड ग्रोइंग ग्लेशियर्स एंड द अदर, अगर जो ये कोल्ड है, ठीक है, ग्रोइंग ग्लेशियर्स के साथ तो दूसरा क्या रहेगा, जाहिर सी बात है कोल्ड का जस्ट अपोजिट रहेगा। तो यानी अगर जो आप देखें तो आर के बाद आपका ये एस मैच कर रहा है, आर के बाद एस मैच कर रहा है तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते थे। पहले में आर के बाद एस था, नहीं था। दूसरे में आर के बाद एस था, नहीं। तीसरे में आर के बाद एस था, चौथे में आर के बाद एस था। फिर आप और कुछ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर अदर ऑफ था, उसके बाद आपका कोल्ड के बाद वाला कुछ अपोजिट चाहिए, जो कि अगर देखेंगे तो आपका पी में रखा गया था। एंड द अदर ऑफ रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर्स एंड रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या मैच कर रहा है, पी, ठीक है। तो ये आपका मैच कर रहा है आर एस पी। आर एस पी किस में है, आर एस पी आपका लास्ट वाले में है, आर एस पी आपका थर्ड में नहीं, तो आपका लास्ट वन सही हो जाएगा। यहाँ पर मीनिंग बतानी थी, डेलिंक्वेंसी दिया गया है। डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आपका बिहेवियर जो सोसाइटी में नॉर्मल लोगों जैसा ना हो, ठीक है। तो इसका इस तरीके से कह सकते हैं आपका थोड़ा सा जो आचरण है यानी बिहेवियर है वो थोड़ा सा अपराधी प्रवृत्ति का है, ठीक है। इसके लिए पहला था आपका टार्डीनेस, दूसरा था नेग्लेक्ट, तीसरा था डिफॉल्ट, चौथा था फुलफिलमेंट, ठीक है। तो टार्डीनेस का मतलब शिथिलता होती है, आपका नहीं होगा, ये नाउन था, फिलहाल ये भी नाउन है आपका। नेग्लेक्ट मतलब जो है ध्यान न देना या अनदेखा करना, ये भी नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट आपको पता ही क्या होता, तो इन तीनों को एलिमिनेट करने के साथ आप इसको टिक कर सकते थे, ठीक है। यहाँ नॉर्मल से जो है अलग रहेगा बिहेवियर और यहाँ फुलफिलमेंट का मतलब जो है पूरी करना या पूर्ति करना सेंस में होगा, मतलब रिक्वायर्ड सेंस कह सकते हैं आप। वैसे पूर्ति करना तो होता है, रिक्वायर्ड कह सकते हैं कि जितनी ज़रूरत है रिक्वायर्ड है, उस सेंस में आपका जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब जो नॉर्मल चल रहा है आप उससे हटकर हैं और यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड सेंस है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को टिक कर सकते थे, एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे। मीनिंग बतानी थी एंटोनिम की। वेन, वेन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज सेंस में होता है, डिक्रीज यानी क्षीण होना,
जैसे चांद को देखा होगा तो वो वेन होता है, वेन होता है मतलब कभी उसका आकार पूरा रहेगा, फिर कभी छोटा हो जाएगा, फिर कभी और छोटा होगा, तो वेन का मतलब डिक्रीज होना। तो एंटोनिम में था डिमिनिश्ड, इंटेंसिफाई, इवेनिसेंस और कॉन्ट्रैक्ट। डिमिनिश का मतलब भी डिक्रीजेंस होता है, तो ये आपका एंटोनिम नहीं बनेगा। इंटेंसिफाई का मतलब तीव्रता करना, तीव्रता करना, तीव्रता करना का मतलब क्या है, तीव्र करना, या फिर किसी की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, बढ़ाना सेंस में हो रहा है, इंक्रीज सेंस में हो रहा है, यहाँ डिक्रीज है, यहाँ पर बढ़ाना है, तो ये आपके अपोजिट बन जाएंगे। इवेनिसेंस जो है इवेनिसेंस से बना है, जिसका मतलब होता है क्षणिक, और इवेनिसेंस का मतलब अब क्या हो जाएगा आपका फॉरगेटन और डिसअपियर। कॉन्ट्रैक्ट आपको पता ही हो क्या होता है, संविदा होता है कॉन्ट्रैक्ट। रीअरेंजमेंट इसमें भी करना था। फ्लिक थ्रू द डैश, पी में था इमेजेस गैलरी ऑन योर फोन, अपनी इमेजेस यानी गैलरी की फ्लिक करना है। और फास्ट फॉरवर्ड, फिर आपका क्यू था। विद लिटिल और नो इफेक्ट ऑन योर पार्ट, फिर आपका आर था। हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेजेस जो है ट्रिगर करते हैं मेमोरीज को, और एस था थ्रू अ प्रीवियसली वॉच्ड मूवीज एंड नोटिस। ये दिया गया था। अब आप चाहें तो यहाँ से मीनिंग निकालें, क्योंकि स्टार्टिंग दिया गया था। फ्लिक थ्रू द इमेजेस हु से स्टार्ट होगा, या विथ से स्टार्ट होगा, हाउ से स्टार्ट होगा, या थ्रू से स्टार्ट होगा। तो आपका स्टार्टिंग तो पी से लग रहा है। फ्लिक थ्रू द इमेजेस गैलरी ऑन योर फोन और फास्ट फॉरवर्ड, इट मीन्स पी वाले ऑप्शन आपके कहाँ, पी वाले ऑप्शन आपके 3 है। फिर अगर जो और देखेंगे तो फ्लिक थ्रू द, अब चाहें आप पी के रख कर चेक करें, क्यू देखें एक बार, फिर आपका पी के बाद एक बार एस रख के देखें, फिर आपका आर रख के देखें, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो फ्लिक थ्रू द इमेजेस गैलरी ऑन योर फोन और फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। फिर अगर जो आप इसी में देखें, जैसे क्यू में था विद लिटिल और नो इफेक्ट, फॉरवर्ड के बाद बोला गया था विथ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन योर पार्ट, और फिर आपका एस रखा, आर रखा गया था, हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेजेस ट्रिगर्स, ठीक है। फिर आपका एस रखा गया था थ्रू अ प्रीवियसली वॉच, तो ये आपका हॉच पॉच है, ये आपका नहीं बन रहा है। फिर आपका पी के बाद एस रखा गया था, यानी इमेजेस गैलरी ऑन योर फोन और फास्ट फॉरवर्ड, फिर आपका था थ्रू अ प्रीवियसली वॉच्ड मूवी एंड नोटिस, नोटिस किया गया है, एंड नोटिस, फिर आपका क्या था, आर था, नोटिस हाउ द ब्रीफली प्रेजेंटेड इमेजेस ट्रिगर्स मेमोरीज विथ लिटिल और नो इफेक्ट। तो यहाँ पर ये वाला मैच कर रहा है, इसके बाद देखिए एस और आर के बाद आपका क्यू, तो आपका करेक्ट जो होगा आपका पी एस आर क्यू, ठीक है। फिर से आ गया यहाँ पर पैराग्राफ बनाना है। स्टार्टिंग का दिया गया था आई क्लेंस्ड माई जा इन ग्ली। ए में था आई शूक माई कंपेनियंस अवेक, इससे मैंने शूक कर दिया, उनको हिला सा दिया और वे अवेक हो गए। बट इट वॉज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस, वेन दे सा माई फेस दे फियर्ड आई हैड गॉन मैड। डी में था आई न्यू वॉट आई मस्ट डू और आई टोल्ड देम माई प्लान, ये लास्ट में आपका था, ये स्टार्टिंग वाला था। देखिए क्या स्टार्ट होगा आपका, आई क्लेंस्ड माई जॉ, मैंने अपनी जॉ जबड़े को क्या किया, थोड़ा सा, क्लेंस्ड का मतलब जो है जगड़ना सेंस भी होता है, और ग्ली मतलब खुशी से, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या आएगा आपका, इसके बाद अगर जो आपका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में था बी सी डी और बी डबल बार रिपीट हुआ है, तो क्या आपका आएगा ऐसे आई क्लेंस्ड माई जॉय इन ग्ली बट इट वॉज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस, तो ये तो आपका डायरेक्टली, ये वाला तो आपका स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए बी वाला, ठीक है। तो आप इस तरीके से बी एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पर। फिर आपका सी था, यानी आई क्लेंस्ड माई जॉय इन ग्ली। फिर था व्हेन दे सा माई फेस, जब उन्होंने मेरा फेस देखा, दे फियर्ड आई हैड गॉन मैड। फिर आपका अगर देखें ये वाला देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, सी के बाद बी में था आपका, उसके बाद बट इट वॉज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस था आपका, और फिर आप डी बता रहे हैं कि आई न्यू आई मस्ट डू, और फिर आपका ए है आई शुक माई कंपेनियंस अवेक, आई टोल्ड देम माई। तो ये आपके जो सेंटेंस हॉच पॉच है, मतलब सिस्टमेटिकली नहीं रखे गए हैं। तो नेक्स्ट वाले पर आएंगे तो डी वाले में दिया गया था, डी वाले में पहले डी रखा गया है, डी वाले में पहले डी का मतलब देखिए क्या है, डी में बोला गया था आपका आई न्यू, आई क्लेंस्ड माई जॉ इन ग्ली, आई न्यू वॉट आई मस्ट डू, ठीक है। तो मैं जानता हूँ क्या मुझे करना, मैं जानता था मुझे जो क्या करना चाहिए था। फिर आपका ए रखा गया है, ऐसा करने से जो है मैंने क्या किया है, आई शूक माई कंपेनियंस अवेक। फिर उसके बाद क्या होता है, वेन दे, जब वो देखते हैं मेरे फेस को, तो दे फियर्ड आई हैड गॉन मैड। उसके बाद आपका आएगा बट ये समय जो है कामनेस का नहीं था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आई टोल्ड देम माई प्लान, तो ये वाला आपका
थर्ड वाला आपकी मीनिंग दे रहा है। एरर बतानी थी, व्हेन शी फील्स लो शी राइट्स वेरी केयरफुल, ये दिया गया था। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, एरर दी गई थी, नो एरर वाला ऑप्शन भी दिया गया है। व्हेन शी, देखिए व्हेन कंजंक्शन हो जाएगा, शी जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर है तो फील्स आपका वर्ब लगेगा, यस। ये लो था आपका, फिर शी अगेन था, राइट स्पीच सही है शी के अकॉर्डिंग, और फिर वेरी आपका एडवर्ब है, केयरफुल आपका क्या है, वर्ब है, सॉरी वर्ब नहीं है, केयरफुली आपका एडजेक्टिव है, केयरफुल, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो अगर जो राइट की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो इसको एडवर्ब होना चाहिए था। अगर इसको एडवर्ब होना चाहिए था तो एडवर्ब की स्पेलिंग क्या होगी, केयरफुली होना चाहिए था, यानी शी राइट्स वेरी केयरफुली, तो आपका ए वाले में गलत है। फ्रेज की इडियम की मीनिंग बतानी थी, डेड रिंगर। डेड रिंगर का था, इन राइटिंग गेम ऑफ फ्रेज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड एग्जैक्ट डुप्लीकेट। तो डेड रिंगर का मतलब क्या होता है, हु बहू कॉपी, हु बहू कॉपी होगा, इसे कहते हैं ना हु बहू कॉपी, तो उसका मतलब क्या होगा, एकदम सेम टू सेम, एंड एग्जैक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा आपका। यहाँ पर था मीनिंग बतानी थी, एंटोनिम। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, अनवरत कह सकते हैं आप, ठीक है, बिना रुके। इसका कांस्टेंट था जिसका मतलब सेम था, पहले ऑप्शन देख लेते, कांस्टेंट, परसिस्टेंट और अनअबेटिंग और इंटरमिटेंट। कांस्टेंट मतलब लगातार आपका होता है, रिलेंटलेस भी सेम है तो एंटोनिम नहीं बन रहा है। परसिस्टेंट का मतलब, परसिस्ट मतलब हट करना भी होता है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा यहाँ पर। अनअबेटिंग में देखिए, अबेट का मतलब क्या होता है, लेस करना होता है, कम करना, ठीक है, और यहाँ पर अनअबेटिंग है मतलब आप कम नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, और यहाँ पर कंटिन्यूटी हो रहा है तो ये भी आपका नहीं बन रहा है यहाँ से। जो आपका लास्ट दिया गया है इंटरमिटेंट, इसका मतलब क्या होता है, रुक रुक कर, यहाँ पर आपका जो ऑन गोइंग है यहाँ पर रुक रुक कर है, इसका मतलब ये और ये आपके अपोजिट बन जाएंगे, तो लास्ट वन सही बन जाएगा। मीनिंग बतानी थी, फॉर ओल्ड टाइम सेक्स, फॉर ओल्ड टाइम्स सेक के लिए क्या आएगा, डिलिबरेटली स्टॉप समवन बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट, टू बी फ्रेंड्स विद एन ओल्ड पर्सन, और टू कंसिडर द ऑप्शंस। फॉर ओल्ड टाइम सेक्स का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। इसमें बताना था अप्रोप्रिएट, इन सम प्लेसेस रोड्स वर स्टिल अनफिनिश्ड एज वर सेवरल एरियाज वेयर फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड टू डैश। देखिए इन सम प्लेसेस में क्या है, रोड्स वर स्टिल अभी तक जो है अनफिनिश्ड मतलब पूरी नहीं हुई थी, एज वर सेवरल एरियाज और बहुत ज़्यादा एरियाज थे, वेयर फुटबॉल फैंस आर, जहाँ पर फुटबॉल फैंस को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो डैश होंगे, क्लम्प होंगे, डिजॉल्व होंगे, कॉन्ग्रीगेट होंगे और अनरेवल होंगे। क्लम्प का मतलब होता है पेड़ों या वृक्षों का झाड़ जो है आवरण होता है, डिजॉल्व मतलब घुलना सेंस में होता है, कॉन्ग्रीगेट का मतलब इकट्ठा करना सेंस में होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग देगा वो आपका कॉन्ग्रीगेट दे रहा है, ठीक है। एज वर सेवरल एरियाज वेयर फुटबॉल फैंस वर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ग्रीगेट, इसलिए अभी तक जो है ये रोड्स और प्लेसेस जो है स्टिल अनफिनिश्ड हैं। अनरेवल का मतलब क्या होता है, सुलझाना, सुलझाना का मतलब जैसे कोई आपका किसी धागे में गांठ पड़ गई तो उसको सुलझा रहे हैं या निकाल रहे हैं, या फिर कोई ट्रिकी चीज़ है उसको आप जो है सरल कर रहे हैं। इजेंट्रिक दिया गया था और सेम मीनिंग बतानी थी। इजेंट्रिक का मतलब विलक्षण होता है, विलक्षण का मतलब जो होता है नॉर्मल से हट करके, नॉर्मल से हट करके लिए दूसरे में दूसरे में कह सकते हैं आप थोड़ा सा सनकी टाइप का। इसके लिए तो वॉन्टन था, फैमिलियर था, इडियोसिंक्रेटिक था और गार्डन था। वांटेड जो दिया गया ये आपका WONTED, इसका मतलब हैबिचुअल होता है और यूजुअल होता है, और फैमिलियर का मतलब परिचित सेंस में होता है, और इडियोसिंक्रेटिक का मतलब जो था आपका विलक्षण होता है, विलक्षण का मतलब नॉट यूजुअल, अनयूजुअल कह सकते हैं आप, नॉर्मल से हट करके यानी थोड़ा सा अलग यानी विचित्र टाइप का, तो ये आपका इजेंट्रिक से मैच कर रहा है। गार्डन का मतलब आपको पता ही क्या होता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, रोप्स था, कॉन्विंस था, रबर था और डेलिबल था। देखिए रोप्स की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी गई थी, एविंस की सही है, सॉरी कन्विंस की सही है, कन्विंस मतलब मनाना और राज़ी करना, और रबर की स्पेलिंग भी सही है और डेलिबल की स्पेलिंग भी सही है। नो स्पेलिंग एरर बतानी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ था मैरिनेट, मैरिनेट की स्पेलिंग ठीक थी आपकी।
योर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की स्पेलिंग देखिए गड़बड़ की गई है। प्रोटीन्स की स्पेलिंग होती है PROTEINS होती है। अहेड भी सही था, तो ये आपकी फ़िलहाल गलत है, क्योंकि आपका ये स्पेलिंग प्रोटीन की गलत है। फिर सेकंड में देखेंगे तो मैरिनेट आपका था, और योर प्रोटीन्स फिर से गलत कर दिया गया। सॉरी, इस बार सही लिखा गया प्रोटीन, बट अहेड गलत किया गया, ये भी गलत हो गया। इसमें मैरिनेट गलत कर दिया है, ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं। चौथे में मैरिनेट था योर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में TEINS होता है, TEIN सही लिखा था, अहेड भी सही है, तो आपका फोर्थ वन नो एरर वाला है। आप कमेंट सेक्शन में मैरिनेट की स्पेलिंग बताइएगा, सॉरी स्पेलिंग नहीं मतलब इम्प्रूवमेंट बताना था यहाँ पर। अ क्लोथ मर्चेंट हैज़ बीन स्टैप्ड इन ब्रॉडर डे लाइट ओवर अ रुपी, ठीक है, 1 रुपये के लिए जो है क्लॉथ मर्चेंट को, ठीक है, इन ब्रॉडर डे लाइट का मतलब दिन दहाड़े होगा। अगर जो आपका कोलोकेटिंग वर्ड से आप परिचित हैं तो आप इसको ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोलोकेटिंग वर्ड आएगा, डे लाइट के साथ एक वर्ड फिक्स है चलता है, और उसके साथ ये भी चलता है इन, इसके साथ डैश रहेगा और डे लाइट होता है। क्या होता है ब्रॉडर, ब्रॉडर नहीं होता है आपका। स्टैप्ड मतलब चाकू घोंपना होता है, स्टैप्ड इन ब्रॉड आपका ये होता है, स्टैप्ड इन ब्रॉड डिलाइट, ब्रॉड डिलाइट, इन ब्रॉड डिलाइट का मतलब दिन दहाड़े, तो आपका फर्स्ट वन करेक्ट था। यहाँ पर करना था अप्रोप्रिएट। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस मशीन डैश, क्या कभी आपने सोचा है ये मशीन कैसे क्या करती है, तो क्या आएगा यहाँ पर, डीड्स करती है, वर्क करती है, ब्रिंग करती है, कप क्लब्स करती है, तो यहाँ क्या होगा, ये मशीन कैसे काम करती है, वर्क यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इनडायरेक्ट बताना था, टेंस से मिलकर कर सकते हैं। द सर्जन सेज यू शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी। देखिए यहाँ पर वर्ब जो है आपकी प्रेजेंट टेंस है, जब हमारी ये वाली वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी प्रेजेंट टेंस हो या फिर फ्यूचर हो यहाँ पर, या प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो वहाँ पर जो टेंस होता है अंदर वाला ये आपका नहीं बदलता है, इसलिए यहाँ पर आपका सेज ही रहेगा और यहाँ पर टेंस नहीं बदलेगा, पर्सन बदल जाएंगे। तो यहाँ पर सेज है, ये आपका हो सकता है, ये आपका नहीं होगा क्योंकि साइड बना दिया गया, ये आपका हो सकता है, ये आपका हो सकता है। अब देखते हैं पहले में कंजंक्शन लगाया कि नहीं लगाया है, ठीक है, तो शुड होना चाहिए था, आई शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी, आपका हो सकता है। इसमें शैल कर दिया गया तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या किया गया, आई शुड हैव जोड़ा गया तो गलत हो गया। इसमें यू शुड गेट, इसमें भी लिखा गया है, ठीक है, दोनों में सही क्या है देख लेते हैं। द सर्जन सेज दैट आई शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी, और चौथे में था द सर्जन सेज, देखिए यहाँ पर कंजंक्शन नहीं लगाया गया, और फर्स्ट वाले में कंजंक्शन लगाया, कंजंक्शन तो आपका लगेगा ही लगेगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला सही था आपका, सेकंड वन यानी लास्ट वन आपका गलत है। यहाँ पर जो है सेगमेंट सब्स्टिट्यूट करना था, रिप्लेस करना था ब्रैकेटेड वर्ड को करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, नो इम्प्रूवमेंट। द काउंसिलर डैश, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में था, इन्वर्टेड कॉमा नहीं कहेंगे, ब्रैकेट में था, और ये इन्वर्टेड कॉमा में था, इतना वाला पोर्शन बताना था, इसकी जगह क्या आएगा। द काउंसलर सेड दैट वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन, ठीक है, यहाँ बीच में से कोई लाइन बोली गई है, यानी बीच से लाइन उठाई गई है, ठीक है, तो हो सकता है ये चुनाव प्रचार का टाइम चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे अच्छी लाइनें उसी टाइम बोली जाती हैं। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया था सैड के बाद आपका जो दैट लिखा था, दैट अननेसेसरी था, दैट अननेसेसरी इसलिए था क्योंकि जब ये आपके दोनों ये कॉमाज हटते हैं तब आपका कंजंक्शन चलता है, जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो फिलहाल ये आपका डायरेक्ट लिखा गया था, ये देखिए कॉमा लगे हुए हैं, इसलिए आपका यहाँ पर दैट गलत था। तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे आप दैट देख लीजिए, दैट गलत था ना, तो दैट यहाँ पर कहाँ पर हटा है, पहले वाले में हटा है, यानी सैड है आपका वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफर प्लेस फॉर, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट तो आपका गलत है यहाँ पर। थर्ड में था आपका सैड था, ठीक है, कॉमा लगा है, वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफेस्ट आपका तो बिल्कुल कतई नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से आपका आर्टिकल पहले द होता है। फिर आपका था सैड के साथ दैट, यहाँ चिपकाया गया है, देखिए चिपकाया गया कि नहीं दैट, दैट क्यों चिपकेगा यहाँ पर, आप इनडायरेक्ट बना ही नहीं रहे। अगर जो आपने ये 3 एलिमिनेट कर दिए थे तो आप बचा हुआ ऑप्शन पहले ही था, वो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहला वाला दिया है वो आपका सही है, ठीक है, ग्रामेटिकली सही है। ग्रामेटिकली सही कैसे, क्योंकि ये आपका बीच का स्टेटमेंट बोला गया है, हो सकता है वो कंपेयर कर रहा हो किसी चीज़ से, ठीक है, तो वो बोलना चाहता हो कि जो पहले चल रहा था हम उससे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट वाला आपका सही है एलिमिनेट करने के बाद। 20 में दिया गया था यहाँ पर एरर बतानी थी यहाँ पर,
द यंग लर्नर्स वर डिवाइडेड ऑन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, ये दिया गया था। द आर्टिकल था यंग एडजेक्टिव था, लर्नर्स आपका नाउन है और वर अकॉर्डिंग टू लर्नर्स है, डिवाइडेड है मतलब विभाजित हो गए हैं, गुटों में बट गए हैं। उसके बाद ऑन था आपका, ग्रुप्स था, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। अब देखिए इसमें नो एरर भी दिया गया है और आपने डिवाइडेड के साथ बहुत सारे सेंटेंस बनाए होंगे, द कमिटी वॉज डिवाइडेड या द कमिटी वर डिवाइडेड वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर आपने डिवाइडेड के साथ देखा होगा कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, ठीक है। अगर जो कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, अगर जो आपको प्रीपोजिशन याद है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऑन नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो एरर थी वो ऑन वाली थी, मतलब प्रीपोजिशन गलत था, तो आपका थर्ड वन सही था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइडेड क्या आएगा। वैसे भी इसके लिए जो भी आपका चलता है प्रीपोजिशन वो आपका यहाँ करेक्ट बैठेगा, ऑन नहीं रहेगा, ठीक है। डिवाइडेड जैसे एक इंटू भी होता है, बट आप बताइए आपके हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, थर्ड वाले में। यहाँ पर था टन्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोसेस होते हैं एंड डैश ऑन डेली बेसिस सो दैट वी कैन बाय देम फ्रेश। मैनी ऑफ दीज पीसेस ऑफ प्रोड्यूस हाउएवर नेवर मेक इट इनटू स्टोर्स। फिर था दिस इज बिकॉज मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज एप्रिकॉट्स मशरूम्स लेटूस एंड pears brown in spoil over time. This reaction is also dash enzymatic browning and is one of the largest causes of dash in fruits and vegetables. Even though it does not make the food harmful to eat, the name enzymatic browning comes from the dash that enzyme within the fruits turns the fruit brown। ये दिया गया था। थीम समझ में आ गई होगी, फिलअप पर आते हैं। टन्स ऑफ फ्रूट जो है और वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोसेस होते हैं और डैश होते हैं और ऑन अ डेली, किस पर, डेली बेसिस पर, ताकि वी कैन बाय देम, ताकि हम उनको फ्रेश खरीद सकें। तो क्या आएगा, प्रोसेस्ड होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, शिप्ड होते हैं, स्लिप्ड होते हैं, डस्टेड होते हैं, क्लिप्ड होते हैं। शिप्ड का मतलब जो है यहाँ पर शिप करना, यानी शिप के माध्यम से भेजना सेंस में होगा यहाँ पर। स्लिप का मतलब फिसलना सेंस में होगा, डस्टेड मतलब डस्ट से बना है, क्लिप्ड मतलब काटना सेंस में होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आपका फर्स्ट वाला हो रहा है, यानी शिफ्ट किए जाते हैं, भेज जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस पर, ताकि हम उनको फ्रेश खरीद सके। 2 नंबर में आता है यहाँ पर, ठीक है। मैनी ऑफ दीज पीसेस ऑफ प्रोड्यूस जो होते हैं, बहुत से इसके पीसेस, हावेवर क्या होते हैं, नेवर मेक इट इनटू स्टोर्स, ठीक है। फिर आपका था दिस इज बिकॉज मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज एप्रिकॉट्स मशरूम था, लेटूस एंड पियर्स डैश हो जाते हैं ब्राउन और स्पॉइल ओवर टाइम, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ये लोग क्या ये होते हैं, ये ब्राउन कलर में हो जाते हैं, फिर स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें नाम बताया गया था ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड पियर्स डैश ब्राउन, टर्न ब्राउन, बेंड ब्राउन, सर्व ब्राउन और अबाइड ब्राउन। तो टर्न आपका सही है यहाँ पर, मतलब ब्राउन हो जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। बेंड का मतलब मुड़ना सेंस में होता है, जो कि नहीं होगा। सर्व का मतलब जो है परोसना सेंस होता है। अबाइड का मतलब क्या होता है, सहना हुई होता है और रूल के अकॉर्डिंग काम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, फर्स्ट वन सही था यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड नंबर में, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो डैश एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। इस रिएक्शन को डैश इज ऑल्सो डैश होती है। देखिए इज लगा है, या तो आपका आईएनजी आएगा या तो फिर आपका थर्ड फॉर्म आएगा। आईएनजी यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसिव बनाया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस है इसे डैश डैश, फिर आपका आएगा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, बिकम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, सेइंग जो है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, कॉल्ड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, पास एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। यहाँ पर देखिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो, बिकम तो नहीं होगा आपका, बन जाती है। सेइंग, सेइंग भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका एक्टिव में नहीं है। कॉल्ड यानी पुकारी जाती है या जानी जाती है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड यानी जानी जाती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के नाम पर। एंड ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉजेस में एक है, ठीक है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डैश होते हैं। क्या करते हैं ये कॉजेस, कारण, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, अब्लेज हो जाते हैं, स्पॉइलेज हो जाते हैं और किंडल हो जाते हैं, ठीक है। करप्शन मतलब भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्ट होता है, ये आपका नहीं बनेगा। अब्लेज प्रज्वलित सेंस में होता है, ये भी नहीं होगा। स्पॉइलेज का मतलब स्पॉइल से बना है आपका नाउन, तो यहाँ पर आपका वैसे भी आर्टिकल था तो यहाँ नाउन ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है, यहाँ पर खराब होने सेंस में है। लास्ट पर आते हैं,
लास्ट में था द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कम्स फ्रॉम द डैश दैट एन एंजाइम जो विद इन द फ्रूट्स होता है टर्न्स द फ्रूट ब्राउन। तो ये जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कम है यानी कम्स होता है फ्रॉम डैश से, नेम जो है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, फ्रॉम द क्रेज, फ्रॉम द फैक्ट, फ्रॉम द फकेट, फ्रॉम द शेप। क्रेज मतलब पागलपन होगा तो ये आपका नहीं होगा, फ्रॉम द क्रेज। फ्रॉम द फैक्ट आपका करेक्ट है, इस तथ्य से आता है, ठीक है। फकेट का मतलब अग्रभाग होता है मकान का। शेप मतलब आकार होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका सेकंड वन करेक्ट था। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।